अपने जो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, यही शुरू किया था ना कल। चलो, तो लास्ट टाइम अपन ने केवल बेसिक चीजें पढ़ी थी राजस्थान के बारे में। केवल जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जैसे कोई फिल्म होती है ना, तो सबसे पहले फिल्म का नाम होता है, उसके बाद में आता है ट्रेलर। तो कल फिल्म का नामकरण हो गया था और थोड़ा बहुत ट्रेलर भी हमने देख लिया। तो कुछ ट्रेलर आज और पढ़ेंगे और उसके बाद में फिल्म शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दें, कल मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है 7 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में बताया था मैंने? 7 चरणों। और कल मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको 7 चरण डिटेल से याद है ना, तो आपको पूरा का पूरा एकीकरण याद हो जाएगा। देखो कैसे याद होगा वो आज आपको बताएंगे। और ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या बनेंगे वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखो, 7 चरण। सबसे पहले नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखो, पहला चरण कल पढ़ा था आपने, मत्स्य संघ। बताया था आप लोगों को कि मत्स्य संघ ही क्यों बना पहला चरण। ये सारी चीजें अपन ने कल बात कर ली थी इसके बारे में। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लें, उसके बाद में ये सारी चीज समझ में आएंगी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा आ गया संयुक्त राजस्थान संघ। चौथा आ गया वरहत राजस्थान संघ। पांचवा आ गया संयुक्त वरहत राजस्थान संघ, वरहत राजस्थान। छठा आ गया राजस्थान संघ और लास्ट में आ गया वर्तमान राजस्थान। ठीक है, तो कल केवल बेसिक चीजें पढ़ी। देखो, अपने कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या बनते हैं और ये टॉपिक हार्ड क्यों है, ये दोनों चीजें आज आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से एक तो बनते हैं दिनांक को लेकर। कोई भी चरण आपको दे देगा, कोई भी संघ आपको दे देगा और पूछ लेगा कि वो कितनी तारीख को बना। पूछ ले, एग्जाम्स में कई बार पूछ भी लेते हैं कि साहब वरहत राजस्थान संघ कब बना, डेट आ जाती है 4, वो आपको सही करनी होती है। किसी भी चरण के आपको क्या याद क्या पूछते हैं, तो दिनांक, ये पता होना चाहिए। समस्याएं हैं विद्यार्थी के सामने, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले समस्याएं आती हैं। तो एकीकरण जब आप पढ़ रहे हो तो क्या समस्या आ सकती है कि गुरुजी आज 7 चरण की दिनांक याद करो, समस्या ही देगा। चलो, दूसरी समस्या, इन सब की अलग अलग प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री जो पद है वो पहले प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था, पीएम। चलो, एक समस्या ये है। एक समस्या है सभी चरणों के उद्घाटन भी हुए हैं, अलग अलग चरण का उद्घाटन अलग अलग व्यक्ति ने किया था। तो ये भी समस्या है। 7 चरणों के उद्घाटन करता याद रखना बड़ी बात है, 7 चरणों के दिनांक याद रखना। 3 समस्या। चौथी समस्या है आपके कि आपके कोई भी चरण आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा उसकी राजधानी। साहब, मत्स्य संघ की राजधानी कौन बनी थी, संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी कौन बनी थी, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। 5वीं जो समस्या है वो है राज प्रमुख पद को लेकर। जैसे वर्तमान में अपने एक पद होता है राज्यपाल, ये राज्यपाल पद भी पहले किस नाम से जाना जाता था, राजपाल। तो आप कैसा ही कंपटीशन आप उठा के देख लो, 100 में से अगर 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मान लो एकीकरण के आप एकत्रित करोगे, उनमें से 90 से लेके 95% क्वेश्चन आपको इन 5 चीजों को लेकर पूछा जाएगा। चाहे आप आरएस के एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड टीचर्स की हो, व्याख्याता भर्ती हो, पटवार भर्ती हो, ठीक है, पुलिस वगैरह की जो वैकेंसी है। तो ये समस्या है स्टूडेंटों के सामने कि गुरुजी एक तो मान चरणा की डेट याद करना है। आज आपको
ये सारी चीजें याद रहेंगी और परमानेंट रहेंगी, ठीक है ना। एक बार पढ़ लिया तो दोबारा एकीकरण पढ़ने की जिंदगी में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये समस्याएं आपकी, इन सबका मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन। जैसे कल अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ 17 मार्च को हो गया था, ठीक है ना, और 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। चलो, तो सबसे पहले देखो दिनांक कैसे याद रखें इन 7 चरणों के। तो देखो कुछ चीजें समझ लो पहले ही। देखो प्रथम जो 3 चरण है बोले तो मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान संघ, ये तीनों के तीनों बने हैं 1948, क्योंकि 17 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ, तो ये भी 1948 में बना है, ये भी 1900 और ये भी 1948, तीनों 1948 में बने। चलो 48 के बाद में कितने आते हैं? 49। चौथा और 5वां चरण बना है 1949। इतना तो याद रख सकते हैं कि पहले 3 चरण 48 में बने, चौथा और 5वां 49 में बना, ठीक है। और छठा 49 के बाद में कितने आते हैं? 50। चलो ये बना है 1950, ठीक है। और ये वर्तमान राजस्थान आप सब जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण पूरा कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956। इसको तो याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखो इतना सा आपको काम करना है कि पहले 3 चरण 48 में, फिर 49 और लास्ट में 50। चलो अब कैसे याद रखें इनकी दिनांक। देखो दिनांक याद रखने का तरीका मैं इधर लिख भी देता हूं। दिनांक, तो दिनांक कैसे याद रखें? एक पहले चरण की केवल आपको याद रखनी है, बाकी ये आपको कभी भी याद नहीं रखनी, अपने आप याद रहे। देखो पहला चरण सब जानते हैं कि कितनी तारीख को बना था? 18 मार्च, क्योंकि 17-18 मार्च के अपन चर्चा पहले भी कर रहे थे कि 17 मार्च को एकीकरण प्रारंभ होता है, लेकिन मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है 17 मार्च रात्रि 12 बजे होने के कारण मत्स्य संघ का निर्माण हम पढ़ते हैं 18 मार्च, ठीक है। तो 18 मार्च 1948 को क्या बना था? मत्स्य संघ। बस अब तो ध्यान रखो, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। और जब पढ़ रहे हो तो अपने आप को आप जीरो समझें कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है, यहाँ जो पढ़ेंगे वही सारा सही रहेगा। चलो तो देखो दिनांक 18 मार्च। 18 मार्च का क्या है? दिन। ऐसे याद रखो 18 मार्च का क्या था? दिन। दिन ही था 18 मार्च का। चलो अब मुझे आप ये बताओ कि दिन से बड़ा क्या होता है? सभी जानते हैं, कहते हैं अगला गुरु जी दिन से बड़ी रात, कहते एक बार सोया बाद सुबह उठा जाके जाए। तो दिन से बड़ी रात नहीं, दिन से बड़ा होता है सप्ताह। कि 7 दिन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सप्ताह का। बेसिक ये तो जानते हो, उनको नहीं पढ़ना, केवल इनको याद रखना है। तो दिन से बड़ा होता है सप्ताह, और सप्ताह से बड़ा होता है महीना। क्या होता है बड़ा? महीना। बस ये 3 बात याद रख लो कि दिन से बड़ो सप्ताह, सप्ताह से बड़ा महीना होता है। तो आपको 3 चरणों की दिनांक याद हो गई। ये अच्छी सी बात में देखो कैसे। 18 मार्च का क्या था? दिन था। पकड़नो कौन है? 18 मार्च को। और जब तक पकड़े रहे ना, जब तक मैं ना कह दू छोड़नो को ना 18 मार्च में, ठीक है, पकड़ लिया। चलो तो 18 मार्च का दिन था, और दिन से बड़ा क्या होता है? सप्ताह। इसका मतलब यह है कि 18 मार्च के 7 दिन बाद में या सप्ताह बाद में कितना नंबर को चरण बने? तो दूसरे नंबर का चरण। अपने आप दिनांक समझ में आ गई होगी, क्या आएगी, कितनी तारीख आएगी? और 18 मार्च के 7 दिन बाद में कितनी तारीख आ रही है? 25 मार्च। कभी भी आप ऐसे याद ना रखें कि पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च को बना, ऐसे आपको याद नहीं रखना। ऐसे याद रख लो कि प्रथम चरण के 7 दिन बाद, क्योंकि पहला चरण 18 मार्च को बना था और 18 मार्च का दिन था, दिन सुबह डोगाई में चाहे सप्ताह। तो पहले चरण के 7 दिन बाद में कौन सा चरण बना? दूसरा। 18 मार्च याद रहेगी तो 7 दिन बाद अपने आप ही आप 25 मार्च करोगे। कितनी तारीख आएगी? 25 मार्च 1948 को कौन सा चरण बना था? दूसरा चरण। चलो पकड़ना कौन चाहिए, और दिन कौन सा था? 18 मार्च। चलो सप्ताह से बड़ा क्या होता है? महीना। तो तीसरा जो चरण बना था
वो 18 मार्च के कितने दिन बाद बना? 1 महीने बाद, क्योंकि पुनः पकड़ में ले जाते 18 मार्च। तो 18 मार्च के 1 महीने बाद कितनी तारीख आएगी? 18 अप्रैल। वेरी गुड। तो ये आपके 3 चरणों की आ गई दिनांक कि पहला चरण 18 मार्च को बना। 18 मार्च का क्या था? दिन, दिन सु बढ़ो सप्ताह, सप्ताह सु बढ़ो महीना। काम समाप्त। 3 चरणों के आपके सामने दिनांक आ गई। ठीक है, तो अब ऐसे आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि मत संघ 18 मार्च को बना, पूर्व राजस्थान 25 मार्च को बना, ठीक है, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल को बना, ऐसे नहीं। ये 18 मार्च का दिन था, दिन से बड़ा सप्ताह, सप्ताह से बड़ा महीना। चलो, तो 3 चरणों की दिनांक आपके सामने। आज की जो क्लास है सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आज आपकी ये चीजें क्लियर हो गई ना, तो आपके एकीकरण के 95% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। कदे जिंदगी में ही एकीकरण पढ़वा की जरूरत कौन पड़नी है। ठीक है, तो एक एक समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे अपन। सबसे पहले दिनांक, इन सबकी फीस उड़ाएंगे आज, है ना। ठीक है, अब आ जाओ चौथा चरण। सबसे भोला चरण है चौथा चरण। देखो कैसे है भोला, आपको वास्तव में गुरु जी बोल देगा तो। देखो नाम क्या है इसका? वरहत राजस्थान संघ। वरहत यानी क्या होता है? बड़ा। और कल आपने ट्रेलर में देखा था कि रियासतें भी कैसी आई थी? बड़ी बड़ी। जयपुर, मारवाड़, नहीं, मेवाड़ नहीं आई थी, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, तो वरत यानी बड़ा, यानी चरण का नाम बड़ा, आने वाली रियासत भी बड़ी। तो बताओ तारीख छोटी सी वह सके के, तारीख भी क्या है? बड़ी। और राजस्थान के लिए सबसे बड़ी तारीख है कौन सी? 30 मार्च। राजस्थान के लिए तो इससे बड़ी तारीख हो ही नहीं सकती 30 मार्च। क्यों बड़ी है 30 मार्च? इस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। मनाया था क्या हमने? कोरोना ने नहीं मनाने दिया ना। चलो, तो 30 मार्च 1949 को कौन सा चरण बना? चौथा। कैसे याद रखना है? जैसे एग्जाम में आ गया था क्वेश्चन कि वरत राजस्थान संघ कब बना, तो दिमाग में लोड नहीं लेना, आराम से याद रखो कि वरत, वरत यानी बड़ा, आबाड़ा बड़ा, तारीख भी बड़ी, मिल जाएगी बस। ठीक है, आगे चले। ठीक है, आगे आ जाओ। चरण कौन सा है? 5वां। चरण का नाम है संयुक्त वरत राजस्थान संघ। देखो पैसे 5वां चरण, पैसे 5वां चरण, पैसे 15 तारीख, पैसे 5वां, पैसे 15, पैसे 5वां ही महीना। कौन सा था 5वां महीना? मई। यानी 15 मई 1949 को कौन सा चरण बना? 5वां चरण। तो गुरु जी पैसू 5 और पैसू 15 तो बता दिया, पैसू 25 ही बचे, लेकिन 25 पहली है कि दोबारा को जाना। तो गुरु जी पैसू 25 तो आगे पैसू 35 तारीख है, 35 तारीख वही कौन है। चलो, तो पैसे 5वां, पैसे 15 और पैसे 5वां महीना। पैसे 15वां महीना नहीं होता है ना, ये भी ध्यान रखना, 5वां महीना ही होगा। आराम से याद रख लोगे। चलो, अगला चरण है कौन सा? छठा चरण। 6 से छठा, 6 से 26, और एक ही 26 बढ़िया आपने लिए, तो कौन सी? 26 जनवरी। क्यों बढ़िया है? क्योंकि इस दिन क्या मनाते हैं अपन? गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और 26 जनवरी 1950 ऐतिहासिक डेट भी है। क्यों ऐतिहासिक डेट? इस दिन अपना संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में राजस्थान 1 नंबर है। वर्तमान में राजस्थान क्या है? 1 नंबर। कायम है क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो वर्तमान में 1 नंबर, बोले तो 1 नवंबर। ये आपके 7 चरण और 7 की दिनांक आपके सामने है। आराम से इत्मीनान से बैठे रहे बिल्कुल, और आराम से वीडियो को देखें शांतिपूर्वक तरीके से, और ये दोबारा देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, तो याद हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो एक बार और थोड़ा सा एक फास्टली देख लो। समस्याएं थी अपने दिनांक की। तो दिनांक मैंने बताया कि पहले 3 चरण 1948 में बने थे। पहला चरण 18 मार्च। 18 मार्च का क्या था? दिन। पकड़ना कौन चाहिए? दिन। 18 मार्च को दिन से बड़ा सप्ताह, सप्ताह से बड़ा महीना, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलो एक समस्या का सॉल्यूशन तो हो गया आपके।
अब समस्या नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरी जो समस्या है कि गुरुजी चलो दिनांक तो याद करवा दिया आपने, अब बात प्रधानमंत्री कैसे याद रखे 7 चरणों के, पीएम याद रखने का तरीका। कैसे याद रखें इनके प्रधानमंत्री, देखो कैसे याद रखोगे। अगर आपको 7 चरणों के प्रधानमंत्री याद रखना है तो भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री को भी याद रखना पड़ेगा जो अब तक का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री हुआ है। 20 बोलो तो जिंदगी में गुनानी को आज तक सबसे बड़े प्रधानमंत्री कौन है? जो रिमोट कंट्रोल से चलते थे सोनिया गांधी के से, मनमोहन सिंह। शाबाश। तो मनमोहन जो मन को मोहले, मनमोहन सिंह। ये मनमोहन सिंह जी आपको याद करवाएंगे एकीकरण के 7 चरणों के प्रधानमंत्री। कैसे याद करवाएंगे वो देखें। जल्दी हम YouTube चैनल पे लाइव सेशन भी शुरू करेंगे, तो फिर आपको कमेंट वगैरह पढ़ पाएंगे। अभी तो क्या है कि कमेंट आपके दिखाई नहीं देंगे। तो मनमोहन सिंह अपने क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो जब भारत के प्रधानमंत्री, काल्पनिक कहानी है, ध्यान दें, ये जो आपको याद करने के जो तरीके बताए जा रहे हैं यहाँ पे वो बिल्कुल काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कोई दिल से ना लगाएं। मेरा यहाँ पे किसी समाज, किसी जाति विशेष पर कटाक्ष करना नहीं है। कल मैंने ये कहा था कि बामनों की आदत खराब होती है, कोई ऐसा जरूर माँ बता किया, ऐसी कोई बात नहीं है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी आए थे ना कल। हाँ, क्यों आए थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी? माता जी संघ का नामकरण उन्होंने किया। चलो, तो मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। एक समय की बात है, काल्पनिक कहानी बता रहा हूं मैं आपको। तो मनमोहन सिंह के समय एक प्रतियोगिता हुई थी और उस प्रतियोगिता का नाम है T20 वर्ल्ड कप। प्रतियोगिता का नाम क्या है? T20 वर्ल्ड कप। अब कई बड़ा बड़ा टाबरन कोई कुंद्यान की T20 का संबंध कौन सी प्रतियोगिता से है? तो सब जानते हैं क्रिकेट। चलो, तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा था और भारतीय जो टीम थी उसके कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह बाहुबली नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी। ये भारतीय क्रिकेट टीम के क्या थे? कप्तान। मनमोहन सिंह के समय की बात है, कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी के टाइम में वर्ल्ड कप चल रहा था, धोनी कप्तान थे उस समय। ठीक है, माही, प्यार से धोनी को क्या बोलते हैं? माही। रांची बिहार के हैं ये, सॉरी झारखंड, रांची के है ना, पहले बिहार में था लेकिन अब अलग अलग हो गया ना, बिहार से झारखंड। तो माही इनको प्यार से कहते हैं। तो मैच चल रहा था, मैच था भारत वर्सेज पाकिस्तान। भारत वर्सेज पाकिस्तान के मैच था और इस मैच में भारत की बुरी तरह से क्या होती है? हार। अब कई जो क्रिकेट प्रेमी है ना, अगर भारत आ जाए तो कई कले वो ब्याड़ू सब बंद कर दीजिए। कहे आज कौन था भूखी कौन है, मन के दिखे हो रहे उल्टिया वाले हो जाए। तो भारतीय टीम मैच हार गई और जो क्रिकेट प्रेमी है कलेवा ब्याड़ू सब बंद। आपके गुरुजी भी बहुत तगड़े क्रिकेट प्रेमी है। अगर भारत आ गई और भारत कौन सो हार जाए, बर्दाश्त नहीं कर सका, पाकिस्तान तो 2-3 दिन की गई। तो आप ना कहेंगे अगर कोई हार वगैरह हो जाती है, कोई मान लो समस्या आ जाती है, अगर अपन असफल होते हैं तो राय जरूर लेते हैं। भारत में राय बहुत सही दिखती है, तो राय के जो अपन कमियां निकालते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करें, यार अपन मैच कैसे आ रहे हैं। तो आपके गुरुजी भी अपने दोस्त एक अशोक कुमार जी, उनको फोन किया, अशोक जी। तो अशोक जी को कोई इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट से, इतने देशभक्त भी नहीं थे। उनकी जो रिंगटोन वगैरह भी ऐसी लगती थी, शीला की जवानी रिए वाली। तो मैं क्रिकेट प्रेमी था, तो मैंने भी जानना चाहा कि ये भारत मैच कैसे आ रही है। तो मैंने अशोक को फोन किया, हड़बड़ाहट में क्या नंबर भी गलत लग जाते हैं। अब लगा तो रहा था मैं फोन अशोक जी को, मित्र को, लेकिन साहब फोन चला गया किसके पास? मनमोहन सिंह के पास। तो जब गंठी गई तो सुना रहा था जन गण मन, ओ सो गए इस वक्त सुन गो।
तो मैंने डायरेक्ट ही कहा कि यार भैया बता आप मैच क्या रहा मनमोहन सिंह के मत बोलो छुई वो आगलो प्राणी बोलो लाग रही तो मनमोहन सिंह का जो पीछा अपना बता देता कि भाई अब भारत मैच इसलिए हार गई क्योंकि आपका महेंद्र सिंह धोनी है ना जिसको आप क्या बोलते हो माही वो सो गया। यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुझे फोन पर कहा अरे गुरुजी सो गो माही। इसी वजह से भारतीय टीम क्या हार गई मैच। उधर मनमोहन सिंह ने कहा सो गो माहिर अड़िना अपना एकीकरण का सारा प्रधानमंत्री आ गया। ऐसे आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है तो ट्रिक बनाने का तरीका भी होना चाहिए। सो गो माही इसमें देखो पूरे चरण आपके आ जाएंगे प्रधानमंत्री सारे। तो पहला चरण मैंने शुरू में ही कहा था पहली वीडियो में ही कि केवल आपको 7 चरण सीरियल से याद रखने और मैंने कल 2.5 ग्राम से भी याद करके बताया था कि पहले मकर संख्यो बना फिर पूर्व राजस्थानी सारी चीजें बताई थी। तो देखो सो गो माही। तो पहले चरण का नाम क्या है मत्स्य संघ। मैं यहाँ मत्स्य संघ नहीं लिखूंगा नंबर 1 लिखूंगा आप समझ जाएंगे कि बात किसकी चल रही है मत्स्य संघ की। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुम्मावत। शोभाराम कुम्मावत। अगर आप आपके एग्जाम्स में पूछ ले कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था तो आराम से जी प्रधानमंत्री का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आप देखना पेपर उठा के खूब मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये कहानी आ जाएगी। मनमोहन सिंह अपने आप याद आ जाएंगे क्रिकेट मैच आप खेल लोगे धोनी वगैरह सब आ जाएंगे सिर्फ घुमाई अपने आप आ जाएगा। चलो दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान और पूर्व राजस्थान के हैं कौन गोकुल लाल असावा। गोकुल भाई भट्ट नहीं है गोकुल लाल असावा। गोकुल भाई भट्ट जिसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था राजस्थान का महात्मा गांधी सिरोही का विलय उसी के प्रयास से हुआ था। चलो गोकुल लाल असावा दूसरे चरण के प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरे चरण का नाम क्या है संयुक्त राजस्थान संघ और प्रधानमंत्री है माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा खूब आएंगे लाल जी आपके जीके में लाल लाल है वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा जिसको मेवाड़ का महात्मा गांधी कहा जाता है मेवाड़ का गांधी। चौथे चरण का नाम मैंने कहा था ना सबसे भोला चरण कौन सा है चौथा। चौथे का नाम बताएं वरहत। वरहत यानी बड़ा आने वाले बड़े तारीख प्रधानमंत्री चिन्ह तो होगा क्या प्रधानमंत्री भी बड़ा कौन है हीरालाल शास्त्री। मैं HL लिख देता हूं HL शास्त्री। हीरालाल शास्त्री क्यों बड़े क्योंकि ये राजस्थान के पहले क्या बने थे मुख्यमंत्री। यानी 1949 से 1951 तक रहे थे कौन माणिक्य सॉरी हीरालाल शास्त्री। तो देखो चौथे चरण में कौन है हीरालाल शास्त्री। पांचवें में भी कौन आएंगे हीरालाल शास्त्री। छठे में भी कौन आएंगे हीरालाल शास्त्री क्योंकि 1951 तक रहे ना। लेकिन यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा वर्तमान राजस्थान के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे क्योंकि PM से बाद में 1949 यानी भारत राजस्थान संघ में PM से वापस क्या बन गया था CM। और वर्तमान राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर थे जो कि अब तक सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी है मोहनलाल सुखाड़िया मोहनलाल जी। तो ये आपके 7 चरणों के क्या बता दिए मैंने सारे के सारे प्रधानमंत्री। एक ही लाइन याद रखो सो गो माही। शोभाराम कुम्मावत गोकुल लाल असावा माणिक्य लाल वर्मा हीरालाल शास्त्री। ठीक है तो 2 समस्याओं का हमने सॉल्यूशन कर लिया। एक समस्या थी दिनांक की दूसरी थी प्रधानमंत्री। ठीक है तो ये आपके प्रधानमंत्री मैंने आपको याद करवा दिए। ठीक है तो लिखने का अपने सिस्टम है नहीं। अगर आप लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो वैसे आपको PDF वगैरह उपलब्ध करा दी जाएगी। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो ये भी सही है सिस्टम। तो PM भी आपको याद करवा दिया मैंने। तीसरी समस्या
की तरफ चलते हैं। ये समस्याएं, उनका सबका सॉल्यूशन, हर समस्या का सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना। राजस्थान जी के कई विद्यार्थी बोलते हैं कि बहुत हार्ड है। आप रेगुलर रहें, क्लास से जुड़े रहें, आप अंगुलियों पे याद रहेगा राजस्थान जी, उस पूरा याद से करिए, ऐसे तो हो गया जी। तो बात करते हैं तीसरी समस्या। समस्या वापस लिख देता हूँ, दिनांक, सॉल्यूशन हो गया इसका। तीसरी समस्या है उद्घाटन करने वाले, उद्घाटन करता। अलग अलग चरणों के अलग अलग उद्घाटन हुए हैं। आज आप जानते हो क्रिकेट ट्रॉफी भी होती है ना, तो किसी न किसी मंत्री को या किसी विधायक को उद्घाटन करने के लिए बुला लेते हैं। तो ये तो संगठन बन रहे थे, संघ बन रहे थे, राजस्थान का निर्माण चल रहा था, तो यहाँ पे भी अलग अलग व्यक्तियों ने उद्घाटन किया है। इसी वजह से तो ये टॉपिक हार्ड है कि 7 चरणों की दिनांक याद राख वो, 13 का प्रधानमंत्री याद राख वो, उसके बाद वो उद्घाटन करता था, इसलिए ये थोड़ा, लेकिन इसको व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ोगे ना, बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप, तो बिल्कुल ईजी है ये। उद्घाटन करता आप कैसे याद रखें? आप अब भूल जाओ कि एकीकरण पढ़ रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, भूल जाओ कि एकीकरण नहीं पढ़ रहे, बस जनरली घर की बात कर रहे हैं। तो घर की बात करें अपन, तो घर की बात करते हैं। हर घर में एक प्राणी मिलेगा आपको, प्राणी, उस प्राणी का नाम है जी। हर घर में मिल लिया। अब इसको अलग अलग नाम आप बोल सकते हो, कोई बड़ी मम्मी कह देते, कोई दादी कह देते, कोई बड़ी माँ कह देते, कोई जीजी कह देते, कोई बाबू कह देते, कुछ भी कहो, लेकिन है क्या वास्तव में ये जी। हर जगह ये पानी मिल जाएगा आपको। तो घर पे जितने भी काम होते हैं ना उद्घाटन के, मान लो अब घर आने कहने का उद्घाटन हो चाहिए, मान लो कि कोई मांडला में जाबो है, कोई मुहूर्त में जाए, मांडला में जाए तो कौन जाए? जी। कोई मुहूर्त में जाए तो कौन जाए? जी। जलवा में भी कौन जाए? जी। यानी घर आना जितना भी काम में एक, बस सारा का सारा कौन करे चाहे? जी। अब आपने जी 18 साल की तो ठीक होना है, जी हो सके जब पितरानी बन जाए, या जी पीर भी जा सके जे। चलो, तो मान लो जब जी घर पे नहीं है, तो एक ठाला प्राणी और मिल जाता है, सबसे ठाला यही है, चाचा। अगर मान लो किसी वजह से जी अगर घर पर नहीं है, तो ये सारे के सारे काम कौन करेगा? चाचा, है ना। और चाचा ठाला प्राणी है ना, चाचा सब, ठीक है। तो चाचा, और मान ले चाचा को भी कोई क्रिकेट को मैच वैच चाचा भी घर आना है, तो एक पटेल और बना मिले, तो घर आना अपना उद्घाटन का काम, ज्यादातर जितना भी काम है ज्यादातर तो कौन करे चाहे? जी नहीं रही तो कौन करा लो? चाचा, और चाचा न हो तो पटेल। यही सारे एकीकरण में भी क्या किए हैं? उद्घाटन, ठीक है। सारे चरणों के आपके उद्घाटन करता आपको याद हो गए। कैसे याद हुए अभी पता चल जाएगा। देखो जी से, देखो नंबर 1 समझ गए होंगे। पहला चरण कौन से, किसकी बात कर रहे हैं? मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ जी से आएगा गॉड गिल, गॉड गिल। वैसे इनका पूरा नाम है एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। यानी मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री थे नरहरि विष्णु गॉडगिल। और ये इनके लेट होने की वजह से 17 मार्च को उद्घाटन नहीं हुआ, 17 मार्च रात 12 बजे बाद हुआ, इसकी वजह 18 मार्च पड़ते हैं ना मत्स्य संघ को। चलो, तो पहले में जी और दूसरा में भी कौन है? जी, डबल जी है ना, ठीक है। तो पहले चरण में भी उद्घाटन नरहरि विष्णु गॉडगिल ने किया, और दूसरे चरण में भी नरहरि विष्णु गॉडगिल ने ही किया है। ये भी याद रखो, पहला चरण भगवान बरस हो गया गॉडगिल से, ठीक है, गॉड। तीसरा चरण का नाम बताओ। तीसरा चरण का नाम है क्या? संयुक्त राजस्थान संघ। और संयुक्त राजस्थान संघ के
उद्घाटन करता है चाचा, और पूरे भारत के एक ही चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाई आगता स्टूडेंट या आगते जो व्यक्ति होते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू कहा बोलीला जवाहरलाल, ठीक है। तो जवाहर नहीं है ये, जवाहरलाल नेहरू। चलो माइंडली रेस्ट, थोड़ा सा माइंडली रेस्ट, रिलैक्स हो जाए। एक समय की बात है जब भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। काल्पनिक है, वैसे नहीं बता रहा है ना, एक माइंडली रेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी एक साथ तो प्रधानमंत्री थे ही नहीं ना, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के पास गए थे एक बार जवाहरलाल नेहरू। तो इनके जो बड़े बड़े जो मंत्री वगैरह, इनके वॉचमैन होते हैं, जो क्या गार्ड वगैरह क्या बोलते हैं उनको, होम गार्ड। इंदिरा गांधी का जो गार्ड था ना, भी समस्या थी उसके, क्या थी समस्या थी, वो जैको बोलते थे। उच्चारण की मिस्टेक। उच्चारण आप जब भारत का सामान्य परिचय पढ़ोगे, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा था, किन्होंने कहा था, ईरानियों ने, तो उस समय पढ़ेंगे। तो ऐसे ही इंदिरा गांधी का जो वो काल्पनिक कहानी है ये, तो वो जैको क्या बोलते थे, है बोलता था वो। तो जवाहरलाल नेहरू आ गए कि साहब, वो बोला उस वॉचमैन को कि मैडम कहाँ है भाई, इंदिरा जी कहाँ है, कि वो सो रही है, जगा उसको। तो साहब जवाहरलाल नेहरू के कहने पर चला गया जो वॉचमैन था, जाके आ गया, वो नहीं जगी। तो जवाहरलाल नेहरू वापस चले गए। फिर बाद में जब इंदिरा गांधी उठी तो उन्होंने कहा उस वॉचमैन ने कि मैडम जवाहरलाल नेहरू आए थे। कौन आए थे, जवाहरलाल नेहरू। तो क्या आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, कि मैंने आपको इतना गाया था आप ये नहीं। ठीक है, तो वो माइंडली रेस्ट मैंने बता दिया आपको। आगे आ जाओ, टॉपिक से जुड़ जाएं। तो तीसरा चरण है जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान संघ, जिसके प्रधानमंत्री बने थे, सॉरी उद्घाटनकर्ता बने थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। अब आ जाओ, देखो चौथा चरण, नाम क्या है, वरहत राजस्थान संघ। नाम से पता चल रहा है, वरहत यानी, थक जाओगे आप ये बोल बोल के, वरहत यानी बड़ा, आने वाले भी बड़े, तारीख भी बड़ी, प्रधानमंत्री भी बड़ा। तो उद्घाटन करता छोटा हो सकता है क्या, सबसे बड़ा कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको पूरे एकीकरण का किया जाता है श्रेय। जब चौथा चरण बन रहा था उस समय पटेल जी ने कहा कि पूरा का पूरा एकीकरण का श्रेय मुझे दे रहे हो आप लोग, मेरा गण एक कोई उद्घाटन कौन कराया। और आज सबसे बड़ा दिन है, क्या है आज, 30 मार्च है, पूरा राजस्थान दिवस के रूप में मना रहा है। तो इससे बड़ा अवसर नहीं है पटेल के लिए, तो मैं इसका क्या करूंगा, उद्घाटन। तो बाकी जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि पटेल जी आप कर लो, और तेरो नहीं बनाए पटेल, आग लागू तू ही कर लीजिए, तू जाना तेरो काम। तो आगे के जितने भी चरण बने हैं उन सबके उद्घाटन भी किसने किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन पूछे तो नरहरि विष्णु गौडगिल, पूर्व राजस्थान के पूछे तो भी गौडगिल, संयुक्त राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू, और भरत राजस्थान के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो यह आपके 3 समस्याओं का सॉल्यूशन कर दिया है। दिनांक सबको याद करवा दी, प्रधानमंत्री सबको याद करवा दिए, उद्घाटन करता। आगे चलते हैं, एक बार आराम से इनको बैठ के लिख लेना सारी चीजें। इन ट्रिक्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, लेना चाहो तो। अब देखो अगली समस्या, राज प्रमुख कैसे याद रखें। देखो सबसे पहले ये जो पोस्ट होती थी राज प्रमुख, रियासती जो राजा होता था उसी को क्या बनाया जाता था, राज प्रमुख। और आपने देखा है कि इसमें 4 रियासतें, इसमें 9 हैं, इसमें मेवाड़ मिला के 10 हो जाती हैं। तो जो शक्तिशाली, जो उनमें से जो भी रियासतें होती है, उनमें शक्तिशाली जो राजा होता था उसको क्या बना देते थे, राज प्रमुख। तो राज प्रमुख की याद करवाएंगे एक व्यक्ति आप जानते हैं, व्यक्ति वही है जिसने ये कहा था, कल आपने अगर वीडियो देखा हो तो उसने ये कहा था कि हमें एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी है जिसमें सबको शिक्षा मिले, सबको चिकित्सा मिले, सबको न्याय मिले।
जयपुर के महाराजा मान सिंह। तो मान सिंह सेकंड आपको याद करवाएंगे सारे के सारे राज। ये प्रॉब्लम मान सिंह के दे दो आप। तो अपने एक राजस्थान में एक शब्द आता है ऊबी। ज्यादातर महिलाएं, जैसे मान लो एक दो महिलाएं बातचीत करती हैं, तो मान लो एक दूर है तो एक और एक पीछे है, तो उसको वो भी बड़े उबी लीजिए ऐसे बोलते हैं ना। ऊबी शब्द है, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है। तो राज प्रमुख अगर आपको याद रखना है तो इसके लिए शॉर्ट जो ट्रिक है वो है ऊबी भू मान सिंह सेकंड की। जब बहू ने कौन की भू, बेटा की भू, पोता की भू, तो ऊबी भू मान सिंह सेकंड की। इसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे, राज प्रमुख। देखो कैसे आएंगे। नंबर एक, पहला चरण सब समझ में आ गया, मत्स्य संघ। इसके राज प्रमुख बने थे उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। अगर आपसे पूछ ले कि उदयभान सिंह कहाँ के महाराजा थे, तो ये कहाँ के थे, धौलपुर महाराजा। धौलपुर के महाराजा हैं उदयभान सिंह। चलो, दूसरा चरण का नाम पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान के हैं कौन, व्यक्ति आपके आ चुका है, व्यक्ति वही है जिसने पहला प्रयास भी किया था राजस्थान को एक जगह करने का जी, भीम सिंह सेकंड। फर्स्ट वो था जिसने अपना नाम कृष्णदास रखा था, भीम सिंह सेकंड। कहाँ के महाराजा हैं, कोटा के महाराजा, जिन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था लेकिन असफल रहा था। चलो, तीसरा चरण कौन सा है, संयुक्त राजस्थान संघ। और उसके जो राज प्रमुख बनाए, क्योंकि संयुक्त राजस्थान में शक्तिशाली कौन आई थी, मेवाड़। और मेवाड़ के ही महाराजा हैं भूपाल सिंह। कई जगह भोपाल मिल जाएगा, तो भोपाल भी यही है। भूपाल सिंह कहाँ के महाराजा थे, मेवाड़। और चौथा चरण तो आपको पता है, भरत यानी बड़ा, तारीख बड़ी, प्रधानमंत्री बड़ा, उद्घाटन करता बड़ा। तो क्या राज प्रमुख छोटा हो सकता है, नहीं। सबसे बड़ा राज प्रमुख कौन है, मान सिंह सेकंड। कहाँ के महाराजा। अब आपको कि गुरुजी मान सिंह सेकंड बड़ा क्यों, क्योंकि ये राजस्थान का पहला राज प्रमुख भी यही था। मैंने आंसर बता ही दिया। मेरा क्वेश्चन ये होता, क्योंकि सारा पढ़ने के बाद में क्वेश्चन गलत करते हैं कई विद्यार्थी। क्वेश्चन ये पूछता है कि राजस्थान का प्रथम, या फिर कोष्टक में एकमात्र भी दे सकता है, राज प्रमुख कौन थे। ऑप्शंस क्या है आपको मैं बता दूं। पहला आएगा उदयभान सिंह, दूसरा आएगा भीम सिंह, तीसरा आएगा भूपाल सिंह, और चौथा आएगा मान सिंह। कि राजस्थान का पहला राज प्रमुख कौन बने। तो शायद कई विद्यार्थी ये आंसर देते उदयभान सिंह, तो उनका आंसर इसलिए गलत होता कि ये राजस्थान के नहीं, ये किसके हैं, मत्स्य संघ के। कई बताते भीम सिंह, तो ये कहाँ के थे, पूर्व राजस्थान संघ के। कई बताते भूपाल सिंह, तो ये कहाँ के थे, संयुक्त राजस्थान संघ। और इसका आंसर सही आएगा मान सिंह सेकंड। राजस्थान निर्माण के समय भी जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, मान सिंह। इसी वजह से मान सिंह को कहा जाता है राजस्थान का प्रथम या एकमात्र राज प्रमुख। इसके बाद में राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया जाता है और राज्यपाल पद का सर्जन हो जाता है। तो ये समस्या आपकी 5 समस्याओं में से 4 का मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। दिनांक सबको याद हो गई होंगी, 18 मार्च का दिन, दिन से बड़ा सप्ताह, सप्ताह से बड़ा महीना। चौथा चरण, ठीक है, 6 से 5 व 15 और 6 से 6 26, वर्तमान में 1 नंबर। चलो, तो ये राज प्रमुख की समस्या मैंने आपको पूरी करवा दी। लास्ट एंड फाइनल जो समस्या है आपकी वो है राजधानी।
राजधानी। ज्यादा से ज्यादा जो चीज आपने पढ़ी है ना उसका आप मनन करें, आंख बंद करके ध्यान करें कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। कम से कम आप जब नया सेशन जब शुरू करते हैं ना तो आपको ये होना चाहिए पहले कि जो चीज हमने कल पढ़ी उसका एक बार मनन करें कि हाँ हमने ऐसे ऐसे पूरा सिस्टम पढ़ा, ऐसे कैसे पूरा का पूरा रिवीजन आपके दिमाग में अगर आ जाएगा ना फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। कई कहते हैं गुरुजी खूब पढ़ते हैं, कई सुनते हैं कि गुरुजी मैं 15 घंटा पढ़ू लेकिन 15 मिनट को याद हुआ नहीं। तो तू फड़ मेथड नहीं, आप पढ़ते हो ना शिक्षण विधियों में तू फड़ मेथड, वो नहीं चलेगा। तो आराम से सिस्टमेटिक तरीके से एक एक चीज को बार बार मनन करें और उसको अपने दोहराएं दिमाग में तो याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। तो राजधानी कैसे, अब सारी चीजें मैंने करवा दी। राजधानी बनाने का अधिकार मेरे पास है और किसी के पास नहीं, मैं जिसको चाहूँ उसको राजधानी बना सकता हूँ। तो इसके लिए ट्रिक है, अलवर को मैं जयपुर की राजधानी बनाऊंगा, अलवर को मैं जयपुर की क्या बनाऊंगा, राजधानी। इसमें सारे चरणों के आपके क्या आ जाएंगे, राजधानी आ जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए, शुरू में क्या रखना है आपको, अलवर, क्योंकि मत्स्य संघ है ना, तो अलवर को मैं जयपुर की राजधानी बनाऊंगा। तो पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, राजधानी अलवर। दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान, राजधानी कोटा। तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान, राजधानी मेवाड़। और चौथा चरण फिर वो सारी कहानी, तो भरत राजस्थान, भरत यानी बड़ा, तारीख बड़ी, मेरा भी माथा खराब हो जाएगा बार बार बोलने का ना, समझ गए होंगे। तो चौथे चरण की राजधानी भी क्या है, बड़ी, और सबसे बड़ी राजधानी कौन सी है, जयपुर। जयपुर क्यों बड़ी, क्योंकि राजस्थान की राजधानी वर्तमान में भी कौन है, जयपुर। राजस्थान की प्रथम एकमात्र और अब तक जो राजधानी है वो कौन है, ये आपके 5 समस्याएं जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 90 से 95% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर उठाओ, पीछे के जितने भी हैं उनको जब आप सॉल्व करने बैठोगे, अगर ये सारी चीजें याद है ना तो आप लगभग सारे क्वेश्चनों के आंसर दोगे। ठीक है, एक वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइजमेंट नहीं आता क्या, घड़ी वाला, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले आप पेपर उठाओ और ये टॉपिक आराम से पढ़ो और फिर आप जब आंसर करने लग जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे, तो अपने आप खुद इंटेलिजेंट बन जाओगे। तो ये तो है फिल्म का ट्रेलर, फिल्म का ट्रेलर आज जाके पूरा हुआ है, अब शुरू होगी फिल्म। और मैं बता दूं आपको कि फिल्म में क्यों ही लेनो देनो कुछ है, अच्छा जो ट्रेलर में ही जाए, अगर ट्रेलर याद है ना तो पूरी फिल्म याद है। कई कई फिल्म ऐसे आती हैं जिनमें मजा फिल्म में आता है ट्रेलर में नहीं आता, लेकिन इसके तो ट्रेलर में ही मजा है, फिल्म में क्यों ही मजा कौन, क्योंकि वही सारी चीजें रिपीट होंगी जो हमने पढ़ी है। तो अब अपना शुरू हो जाएगा टॉपिक, सारी चीजें लगभग आप जो पढ़ेंगे ना, एक दो विशेष जो बात है ना वही पढ़ेंगे, बाकी जो पहले पढ़े वो तो वही। तो अब शुरुआत कर देते हैं। राजस्थान का एकीकरण, प्रथम चरण, पहला चरण, नाम सब जानते हैं, मत्स्य संघ। चलो कुछ चीजें आपको याद हैं, तारीख अपने आप पता चल गई होंगी आपको, कितनी तारीख को बना था, 18 मार्च 1948। चलो 17 मार्च नहीं करेंगे, 18 मार्च, 17 मार्च को राजस्थान के एकीकरण की प्रारंभ, ठीक है ना। अब देखो रियासतें कितनी आई यहाँ पे, तो जब मैंने आपको ट्रेलर बताया था लास्ट टाइम डायग्राम से, तो उस समय बताया था कि कितनी रियासतें हैं, 4। 4 देशी रियासत थी, एक क्या था, ठिकाना, ये ठिकाना है, और ठिकाना कौन सा है, निमराना।
ठिकाने को क्या कहते हैं? चीप सीप, सही है। निमराना, निमराना। अब देखो 4 देसी रियासतें वैसे सबको याद हैं, कई जो बिल्कुल भोले हैं वो ऐसे याद रखो कि पहला चरण पढ़ रहे हैं अपन, है ना। 4 रियासतें कैसे याद रखेगी, कौन कौन सी थी? वैसे सबको याद है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। लेकिन फिर भी अगर किसी को बार बार भूलने की आदत है तो ऐसे समझें कि पहला चरण पहला ही है ना। और आजकल आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए, पहले तो क्या सरकारी स्कूल होती थी। आजकल पहले क्लास में कौन पढ़ाती है? मैडम। पहले तो गुरुजी आते थे, और गुरुजी क्या पढ़ाते थे? कैसे कबूतर उड़ने वाला, खरगोश दौड़ लगाता, ये वाला। आजकल कौन पढ़ाने लग जाती है? मैडम। तो पहले क्लास में आजकल अपने को मैडम पढ़ाती हैं, अपने को नहीं, अपने बच्चों को। तो पहले क्लास में मैडम पढ़ाती है, और मैडम कैसे कबूतर नहीं पढ़ाएगी, क्या पढ़ाएगी पहली क्लास में? ए बी सी डी, एबीसीडी पढ़ाएगी ना। तो बस ऐसे याद रखो, पहला चरण और आपने पहली बार कहीं पढ़ाएंगे जो एबीसीडी। इसमें चारों रियासतें आ जाएंगे आपके, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। राजधानी कौन बनी थी? अलवर। राज प्रमुख कहाँ के थे? धौलपुर के, अपने पढ़ा भी है। चलो बाकी चीजें जो आपने पढ़ी वो सारी की सारी वो की वो है। देखो डेट हो गई, पीएम। प्रधानमंत्री कौन बने? सबको याद है, शोभाराम कुमावत। ट्रिक से पढ़ ली थी ना हमने, शोभाराम कुमावत। चलो ये तो आ गया आपको। राजधानी किसको बनाया? अलवर को बनाया। चलो अलवर राजधानी बनी। राज प्रमुख कौन बना? राज प्रमुख उदय भान सिंह। चलो ये भी आ गया। उद्घाटन पता है सबको? उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन नरहरि विष्णु गौड़गिल। पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, नरहरि विष्णु, विष्णु भगवान, विष्णु गौड़गिल। अब देखो इंपॉर्टेंट बात उद्घाटन की, ये क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, छोटी मोटी एग्जाम। चपरासी में हम जरूर पूछ सके जी आजकल, क्योंकि ये अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। उद्घाटन नरहरि विष्णु गौड़गिल ने किया था, और इसका उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? लोहागढ़ दुर्ग में। ये ध्यान रखना, कहाँ हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या बनी हुई है? खाई। और खाई में क्या छोड़ा गया है? पानी। कौन सी नहर का पानी? सुजान गंगा नहर का पानी। कौन सी झील का पानी? मोती झील का पानी। कौन सी नदी का पानी? तो रूपारेल नदी का पानी। चलो तो लोहागढ़ भरतपुर, लोहागढ़ भरतपुर में भी इसका उद्घाटन हुआ था किशोरी महल में। जब आप जाओगे भरतपुर घूमने के लिए तो लोहागढ़ दुर्ग के पास में ही बना हुआ है किशोरी महल, रानी थी किशोरी, किशोरी महल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि लोहागढ़ दुर्ग में किसका, यानी मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ वो कहाँ हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। और कहाँ पे? किशोरी महल। किसने किया था? नरहरि विष्णु गौड़गिल। तो ये तो सामान्य चीज अपन ने पढ़ ली थी। पटवार, प्री पटवार प्री में यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनाया ग्राम सेवक में पटवार में कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। ये एक बढ़िया क्वेश्चन बना था, हो सकता है रिपीट यहाँ से वापस हो। वार्षिक आय, तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख, यानी चारों रियासतों को मिलाकर टोटल आय कितनी थी? 184 लाख। इसको आप दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं? 1,84,00,000 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वार्षिक आय। इसके अलावा देखो एक मत्स्य संघ की एक रियासत अलवर, थोड़ा स्पेशल चीज है ये, आप पढ़ लो इसको भी यहीं पे। देखो अलवर है ना, अलवर यानी राजस्थान की जो अलवर रियासत
जो मत्स्य संघ में आई थी, इस अलवर पर अपने एक कलंक भी है। कलंक क्या है? ऐसा बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र राजपूताने की अलवर रियासत में ही रचा गया था। तो कलंक है किसका? गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र यही रचा गया था। यानी गांधी जी को मारने में हम राजस्थानियों का क्या था? योगदान था। गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। यहाँ गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे जब गांधी जी की हत्या करने गया था, उससे पहले नाथूराम जो गोडसे हैं, नाथूराम आज तो कॉमेडी में भी चल रहा है नाथू, देखते हो कॉमेडी, नाथू वाली कॉमेडी। तो नाथूराम गोडसे, तो नाथूराम जो गोडसे हैं, ये गांधी जी की हत्या करने से पहले कहां थे? अलवर। और अलवर का महाराजा था तेज सिंह। नाम भी तेज है, काम भी तेज है। अलवर के महाराजा तेज सिंह के पास ही था ये। ऐसा माना जाता है कि तेज सिंह के कहने पर ही नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। ये आपका हो गया मत्स्य संघ पूरा। नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें आप बाकी पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, एक क्लास और होगी इसकी, और आपका ये एकीकरण पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। और आप जो विद्यार्थी देख रहे हैं, हाँ, तो आपको लगे कि वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल करें, अगर आपको नहीं लगता तो मत करना, ठीक है। तो एक चीज मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि अपना एकलव्य क्लासेस जो मनोहरपुर, उसने ऐप भी लॉन्च किया है। तो आप ऐप भी, आप ज्यादा अगर आप वीडियो देखना चाहें, लेक्चर वगैरह, ठीक है, टॉपिक वाइज पूरे आराम से मिल जाएंगे। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।